भूगोल के एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। अध्याय खनिज संसाधन से संबंधित भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सभी का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेंगे कि खनिज है क्या, है ना। तो खनिज निश्चित रासायनिक संयोग आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? खनिज जिनका निश्चित संरचना होता है ना, ठोस होता है और निश्चित रासायनिक संयोग होता है, विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना होता है, उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे धात्विक खनिज होता है, अधात्विक खनिज होता है, बहुत सारे खनिज होता है। अगर बात करें जैसे लोहा को मिट्टी के नीचे कहीं ना कहीं मिट्टी में से निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, पेट्रोलियम, कोयला, सारे के सारे जो भी हमारे लिए उपयोगी संसाधन हैं जो मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक से लेकर सोना, चांदी, ग्रेफाइट, सीसा तक, सभी के सभी क्या है? खनिज है। खनिज के अगर प्रकार का बात करें तो खनिज को हम दो प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। अगर धात्विक खनिज का बात करें तो उसको भी हम दो भाग में बांटते हैं। पहला को बोलते हैं हम लौहयुक्त खनिज और दूसरा को बोलते हैं हम अलौहयुक्त खनिज। ठीक है। लौहयुक्त खनिज उस खनिज को कहते हैं जो लोहा वाले गुण उसमें मौजूद होते हैं। जैसे लौहयुक्त खनिज में मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन इत्यादि आते हैं, है ना। अलौहयुक्त खनिज में सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, तीन तांबा आते हैं। एक तरह से ये समझिए लौहयुक्त खनिज उस खनिज को कहते हैं जो चुंबक से अट्रैक्ट करते हैं, जबकि अलौहयुक्त खनिज चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अधात्विक खनिज का अगर बात करें तो अधात्विक खनिज में भी दो भाग है। पहला है कार्बनिक या ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में आता है कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, जबकि अधात्विक खनिज का दूसरा टाइप होता है अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज माने वैसे खनिज जिसको हम जला नहीं सकते। कार्बनिक खनिज का मतलब हुआ जिसे हम जला सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जबकि अधात्विक खनिज का मतलब है कि जिसे हम जला नहीं सकते, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बन सकता है, कह रहा है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कहेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर पहला तो यही है कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। यह कठोर और चमकीला होता है, इसकी अपनी अलग चमक होती है। यह प्रायः आग्नेय चट्टान से निकलता है, जबकि यह परतदार चट्टान से निकलता है। यह पीटने पर टूटता नहीं है, अर्थात इसका पतला तार बन सकता है, लेकिन अधात्विक खनिज को पीटने पर चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, इसका तार नहीं बन सकता है। ठीक है। तो ये हो गई धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अगर देखें इसी से संबंधित, तो जैसे हम लौह युक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है, तो कहेंगे लौहयुक्त खनिज, अलौहयुक्त खनिज में अंतर, जिस खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहे एवं इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, निकेल, मैग्नीज, टंगस्टन आदि। जबकि अलौहयुक्त खनिज का बात करें तो इसमें लोहे का अंश का न्यून या बिल्कुल नहीं होता है, वे अलौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, सीसा, चांदी इत्यादि। ठीक है। लौहयुक्त खनिज का बात करें तो ये सलेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग के होते हैं, जबकि अलौहयुक्त खनिज का बात करें तो ये अनेक रंगों के होते हैं। अगर लौहयुक्त खनिज का बात करें तो ये रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं, जबकि इसका अलौहयुक्त खनिज ये सभी प्रकार के चट्टान में मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार हो गई लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज में अंतर। अब अगर बात करें तो लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब सवाल आता है, लौह अयस्क को समझने से पहले ये तो समझिए कि अयस्क क्या होता है। तो देखिए, वो खनिज जिनसे हम कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं
उसे बोलते हैं अयस्क। तो चलिए लौह अयस्क के बारे में बात करते हैं। लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले प्रकार का अगर बात करें तो हेमाटाइट है, उपनाम है लाल अयस्क। दूसरा है मैग्नेटाइट, उपनाम है काला अयस्क। और तीसरा है लिमोनाइट, उपनाम है पीला अयस्क। ठीक है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस प्रकार है, करें खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो कहेंगे खनिजों के संरक्षण के उपाय है, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और भंडार भी इसका सीमित है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके निर्माण बहुत ही जटिल एवं बहुत लंबे समय के बाद होता है ना। तो इसीलिए हमें इन खनिजों को क्या करनी चाहिए? संरक्षण करना पड़ेगा ना। खनिज आधुनिक जगत का आधार है। सभी विकास प्रक्रियाओं के लिए खनिज आवश्यक है। उद्योगों की जननी हम लोहा को भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें खनिज को संरक्षण भी की आवश्यकता तो है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर इससे हमें समाप्त हो जाएगी, तो हम अपने विकास कार्य को रोकना पड़ेगा या फिर अन्य इसके जगह उपयोगी पदार्थ ढूंढना पड़ेगा, संसाधन ढूंढना पड़ेगा जिससे हम, लेकिन वो जब तक नहीं है तब तक तो हमें खनिज के बिना हमारा काम कैसे चलेगा? अगर लोहा समाप्त हो जाए, कोयला समाप्त हो जाए, पेट्रोलियम समाप्त हो जाए तो कितना सारा काम ऐसे ही रुक जाएगा। हाँ, उसका विकल्प अगर हम खोज ले आगे भविष्य में तो वो अलग बात है। तो आज के आधुनिक में खनिज का इतना अधिक दोहन हुआ है, खनिज का अस्तित्व संकट में पड़ गया है, अतः इसका संरक्षण अनिवार्य हो गया। खनिजों का संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो कहेंगे खनिजों के संरक्षण के लिए हम खनिजों को निरंतर दोहन पर रोक करेंगे। खनिज को आवश्यकता अनुसार और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। नए खनिजों के खान की खोज करनी चाहिए कि जहाँ से हम नए खनिज खोज सकते हैं। तो ये सारे तरीक़ों से हम खनिज को संरक्षण दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।